आप पिछले चुनाव में बीजेपी के समर्थन में वोट किया था या फिर किसी और के समर्थन में? मोदी के पक्के भगत 5-5 दिन रोटी नहीं खाई, एरियो में सभा करी। हम विधायक हो एमपी, उन्होंने भी खड़े करे। नेताजी आप बोल लोगे जरूर, अरे मैं कहा तुम ही बोल लो। तो मोदी के तगड़े भगत थे। तगड़े बस नहीं, टेलीविजन पर भी आए थे, कान लगा फला फला एरिया के फला फला नाम इतने पक्के भक्तों में। क्या नाम है आपका? नाम सत्येंद्र कुमार है, मुजफ्फरनगर है। तो 2022 में क्या रुझान है? मतलब भगत थे तो अब क्या है मतलब? 2000 भगत में तो 2000 सन में तो भाई 22 में सुद्धा हो जाएगा हिसाब। हमें ना तो किसी को समझाना वोटर को ना बताना, जनता इतनी बावड़ी गया तुम तो सारे जानो, जिसके कांच लिकड़ की काम में धाम में हिसाब में। और मतलब सामान तो किसान को क्या तरक्की का दिया जाए, और जमीन भी खोज कर ठगों को दी जा रही। और लाल किला, रेल, बिजली सब बेच दी, जिसकी आन बान शान झंडे के लाल किले की रखी नहीं गई। अनुकार्य झुकने नहीं दूंगा, गिरने नहीं दूंगा, तो आपके क्या नहीं दूंगा सब। तो वो जो गाना चला था कि देश नहीं बिकने दूंगा, तो उस पे भरोसा किया था? उसका भरोसा नहीं, हमने बात बहुत भरोसे करी थी, मगर सब देख लिया, अब कैसे ही देख लो भाई। देश को कितना सोने का सुरग चिड़िया बनावेगा। तो बीजेपी वाले तो कहते हैं कि असली किसान तो खेत में है और चुनाव में कोई असर नहीं पड़ेगा इन सब बातों। हाँ, और बीजेपी अपने आप को अपना नाश कहेगी, जनता को तो जो है ठेक रही है, भी नहीं के अपने आप को भी कोई कहेगा नुको हम मर लिए। जो गाँव में प्रधान उठे 5, 7, 10, जो उन्हें पता लग जाए हमारे लारा चिड़िया नहीं तो मैं उठो, उल्लू तो उनका ही बनो और एक बनो। तो अच्छा, पिछले चुनाव में मतलब आप प्रचार प्रसार करते थे बीजेपी का? हम बूथ अध्यक्ष भी थे, प्रचार नहीं, हम जिम्मेदार भी थे। बूथ अध्यक्ष क्या हो समझो आप। तो 2022 में किसकी सरकार बनवाने जा रहे हैं? सरकार ने अभी खोलते सारा उगदा खोलते थारे अगर मोदी का काम। अच्छा, मतलब सारे पत्ते नहीं खोलने अभी? सारे पत्ते नहीं खुलने, और ऐसा कर दिया जाएगा जहाँ से चल कर चला वहीं पहुँचा दिया जाएगा। या तो वो रहेगा या हम रहेंगे, बस सीधा हिसाब है। तो किसान तो पिस ही लिया, पर पिसते ने उसे भी गए बस उनने हमें इतना बड़ा धोखा दे दिया और हम मिटा दिए। जमीन भी गई, घर भी गई हमारे, आज फकीर हुए है बच्चे जाकर हमारे, भला जी सड़क पर बैठे और चाहे जाके देख लो। प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि हम फकीर हैं। प्रधानमंत्री को मुझे हम मुझे किसान पर मुझ गया, और क्या क्या बिगड़े, किसान पर मुझ गया जो अन्नदाता था। तो कितनी उम्र है आपकी? 82 साल, 82 साल की उम्र है। 7 महीने से आंदोलन में आप? बस मैं तो सही 35 साल से, 35 साल से यूनियन में 35 साल। हाँ जी, हम भी पूरे 35 हो गए, पर इसका विश्वास करके हम अच्छा, आपने विश्वास किया था मोदी जी पे पिछले चुनाव? हाँ, वो है तो करके धोखा, वो तो मर गया किसान, पिस गया। और आज नू कहे कहता आया थारे पर पैसा जो हमने पेट पट्टी बांध के 2 लाख या 2.5 कर दिए, और नू कहे कहता आया जमीन भी गई, हमारे घर भी गए। मोदी जी तो कह रहे हैं कि 2022 तक 2 गुनी हो जाएगी आय किसानों की। आई तो हमारी कर दी, 15 भी गए, धरती के खूड़ दिए मेरे पास, बस यहाँ आई के लिए हमारी दो मेरी। तो 2022 में क्या चुनावी रुझान रहेगा यूपी में? जो रहेगा और जो शराब पड़ेगा मोदी पे, मिटेगा मोदी, जाएगा हिंसा दुनिया में। किसान तो जा ही लिया, अला जी किसान तो मिट लिया, पर जाएगा जो भी मारी जाएगी, बस इतना जो है। भाजपा ने तो हम पहले बजा रखे थे, जाग तो बहुत समझाए, पर जाग तो लगा नहीं। हाँ मोदी, घर घर मोदी, हाँ मोदी, आज उनकी पर वो उनके लारे में हम भी खींचिए। आपने समर्थन किया था क्या बीजेपी? और बीजेपी का कराया समर्थन, वोट दे उसके लिए। विधानसभा चुनाव में भी? दोनों में दे। तो अब जाहिर सी बात है, किसान आंदोलन को 7 महीने हो चुके हैं, अगर कोई बातचीत का रास्ता खुलता है तो फिर मूड बदल भी सकता है क्या? अच्छा, इनके फेवर में कर दे, ये जो इन्हें लगा रखी है 3 ये धारा, इन्होंने हटा लो, किसान अपने घर में चले जाएंगे। फिर अपने मन की बात है, किसान कंगन चले कंगन ना सोचेगा फिर भी। तो मन की बात में तो मोदी जी कहते हैं कि किसानों के भले के लिए कानून, तो फिर आप सुन क्यों नहीं रहे? भला करके दिया किसानों का, बताओ जो एक भी कर
कोई बालक पढ़ रहा हो या बैंक में रुपया छोड़ जाओ या ब्याज बढ़ाया हो या अन्नदाता का उसके बालक वहाँ बढ़ाए हो, कुछ करया हो सीमा पे जो पड़ी हैं, या मूंजी 1100 रुपये कुंटल जो 2700-2800 बिकाई हुआ 1100 में ले गई है। गेहूँ 1975 का भाव है, अब 1600 में लिया। बताओ बनियों ने तो कहाँ है, दूनी हो गई। आप कहते हैं कि मोदी भक्ति हमारी दूर हो गई, लेकिन मन की बात में प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं कि ये जो कानून है ये किसानों के भले के लिए, तो मोदी जी की मन की बात पे भरोसा नहीं क्या? मोदी के मन की बात का भरोसा 5 साल कर तो हो लिए, मगर किसान बेईमान का जो धंधा इस पर बाद में ध्यान करता होगा। हम न तसल्ली सोची, हम सबसे नरम आदमी भारत के, हम लोगों को अब लल्लू समझाते रह रहे होगा। पहले बेड़ा पार भारत का कर दें तो थारा भी आ जाएगा नंबर, निंगा गन्ना तू लगा, निंगा पैसा आवेगा, ऐसा भी आवेगा मका धंधा। हम समझाते रहे लोगों को हमने कहा समझो, आ जगह भी मका बड़े बड़े काम हो रहे भाई, थारा नंबर बाद में आवेगा। आ गया जितना हमारे घर की झोपड़ी का बिल था 12 का, आज क्या गुना बढ़ गया बिजली का धंधा, किसान की 12 का घर का। ये भी कहते हैं कि 2000 रुपए भी तो दे रहे हैं ना किसान को। हाँ 2000 सम्मान निधि के पूंजे, और उसका ही तोड़ मारा। 150 रुपए क्विंटल गन्ने का हिसाब है किसान का। हम बताऊंगा ना, जितना बड़ा किसान है 1 क्विंटल गन्ने पर 150 रुपए रल रहे आज। 5 साल का कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ गई है उस हाँ। हिसाब से। कहाँ से तो बिजली के दाम, कहाँ गन्ने के 5 साल के दाम, कहाँ से गैस सिलेंडर के दाम। इस 15-16 किलो लोहा देकर इस गरीब जनता को, और बड़े बड़े बोर्ड वहां टांग कर इस पर पीजी है क्या बोल लो इस गैस को, कहाँ से वह छूट गरीब के आज। जब वो सारे शहरों में कर दी गैस के पाइप खड़े घरों में, जो लोहा भट्टी में गुड़ना था सिलेंडरों का, जो दे दिया गरीब किसान मजदूर को, हमारो कान लगा लो फिर जलाओ और लो गैस भरवाओ। कहाँ से वह गैस आज नहीं आज 900 का 850 का सिलेंडर है। जब मतलब उसे गरीब की सहायता करनी थी तो गैस फ्री देना, बस सिलेंडर तो दे दिया, गैस कहाँ पहुँचा दी। अच्छा रही बात या क्या भाव कहाँ दे दिए किसान को, तो जो सरकार आई थी मायावती जी की, उसकी योजना में बढ़े करीब 250 रुपए। नहीं वो तो भी कह रहे हैं सम्मान निधि भी तो देते हैं ना किसानों को 2000 रुपए। 2000 रुपए सुनो, 2000 रुपए में किसान का भला हो रहा। सुनो वो किसका दे रहा, और लूट में चाहे कितनी चल रही किसान के साथ में। आज तक भी गन्ने का भुगतान नहीं है, पिछले साल का गन्ने का भुगतान नहीं, 5 साल हो गए गन्ने का कोई दाम नहीं। कहे का दे रहे, मिलों वालों से पैसा लूट रहे, और बेईमान हम 2000 रुपए में बका रहे।